तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9th के परमाणु एवं अणु चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। ये तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं उसको समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सापेक्ष आकार, यानी हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो आपके परमाणु हैं वो कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही छोटे छोटे हो सकते हैं। आपके सोचने से जितना तो आप सोच सकते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ परमाणु कुछ तत्वों के परमाणु दिए गए हैं, आकार के बारे में उनको कुछ बताया गया है। देखते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, त्रिज्या 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको। जल जो अणु है, जल के अणु जो हैं उनका 10⁻⁹। हीमोग्लोबिन के अणु 10⁻⁸ इनका रेडियस होता है। रेत के कण 10⁻⁴। चींटी 10⁻⁻3 और सेब 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य बोल सकते हैं, मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें। कहने का मतलब, इतने छोटे हैं तो हम लोग इसके बारे में सोचें ही क्यों, ये कह रहे हैं। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। समझ गए होंगे आप कि हम लोग इसलिए इनके बारे में सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित सब परमाणु से बनी हैं, चाहे हम उन्हें देख पाएँ चाहे ना देख पाएँ, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो उनके ऊपर प्रभाव ये पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम छोटी छोटी वस्तुओं को नहीं देख पाते थे। जैसे माइक्रोस्कोप आया, उससे और छोटी छोटी वस्तुएं देखने लगे। अब और हाईटेक मशीनें आ चुकी हैं जिससे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई सतह है, उस सतह को जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे उसके वो बना कैसे, किन से बना है, तो अणुओं से मिलकर कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए आवर्धित करके दिखाया गया है ये जो फिगर है नीचे इसको। तो आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब आप इतने अच्छे टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं कि आपको वो परमाणु भी दिखाए जा सकते हैं। तो ये एक सैंपल है और बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ी सी सीधे करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा है देखिएगा। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। जो तत्व थे, इस समय आपको पता है कि मौजूदा पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। ठीक है, तो आधुनिक प्रतीक इस समय क्या हैं उनको हम लोग समझेंगे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जो डाल्टन थे पहले वैज्ञानिक थे, उनको मिला कि भाई आप इन तत्वों को जो है कुछ प्रतीक दे दीजिए या पहचानने के लिए कुछ बताइए कि कैसे, किन तत्वों को कैसे पहचाना जाएगा। तो उन्होंने कुछ बताएं यहाँ पर। ठीक है, उन्हें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने किस तत्व को दिखाया। ठीक है,
जब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। जो बर्जिलियस थे उन्होंने अलग से सुझाव दे दिया, भैया ये मतलब ये जो तत्व हैं उनके एक दो मतलब अक्षर से ही उनको डिनोट किया जा सकता है। तो तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ डाल्टन द्वारा सुझाए गए प्रतीक हैं ये। तो डाल्टन ने पहले कैसे सुझाया था कि किस तत्व को कैसे समझा जाएगा, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था समझना, तो ये सब निरस्त हो गए। जैसे हाइड्रोजन को इस प्रकार से बना के डिनोट करना है और फास्फोरस को ऐसे, तो ये बहुत ही एक कठिन वर्क है, ठीक है, समझ लीजिए, लेकिन इसका कहीं पर यूज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। देख रहे हैं, पहले पहले तत्वों का जो नामकरण किया गया, कैसे किया गया कि वो जहाँ पर पाए जा रहे हैं वहाँ उसी स्थान का नाम उन्हें दिया जाएगा। अभी वहीं पर अगर 2-3 तत्व पाए जाएं तो फिर उसके बाद तो हो गया, क्या सबका आप एक ही नाम रख देंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये कार्य किए गए थे, नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कापर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ, ठीक है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया और विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, जिसका अर्थ क्या होता है? पीला, वहाँ से स्वर्ण को लिया गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC, ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक इन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। आप देख सकते हैं कि हाँ, एक दो अक्षर से उनके नामों से बने हुए हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप तत्व लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि हाइड्रोजन का H अकेला है तो H हो गया, और एल्युमिनियम में आपको 2 दिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा छोटा, ना कि आप दोनों बड़ा लिख देंगे तो उससे गलत हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कोबाल्ट का CO और ये कैपिटल वो नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का Cl और जिंक का Zn, ठीक है, इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरणार्थ लोहा, आयरन का प्रतीक Fe है, ठीक है, अलग से ये लैटिन नाम उनके जो हैं वो लिए गए हैं। यहाँ आयरन का IR नहीं लिया गया, लैटिन शब्द का F लिया गया, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। किससे? फेरम से, कह रहे हैं ना, उसके लैटिन नाम से ये पड़ा हुआ है लोहा, फेरम। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक जो Na लिया गया है उस तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पन्न। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी सभी जो तत्व होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं
और उनके अलग अलग प्रतीक होते हैं। तो 118 तत्व हैं मौजूदा अभी तक, और उनकी हम लोग अलग से एक दिन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए।